यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग डॉटनेट कोर एप्लीकेशंस को डॉटनेट 5 में बहुत ही आसान तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि हम डॉटनेट कोर एप्लीकेशन यानी रेगुलर डॉटनेट कोर एप्लीकेशन को डॉटनेट 5 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट 5 फ्रेमवर्क को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था और डॉटनेट 5 जो है वो डॉटनेट कोर का नया वर्जन है, या हम कहें कि ओवरऑल डॉटनेट इकोसिस्टम का नया वर्जन है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3 डिफरेंट डॉटनेट की जगह सिंपल एक ही डॉटनेट संभालेगा, वो है डॉटनेट 5। यदि आप नहीं जानते कि डॉटनेट 5 क्या है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि डॉटनेट 5 फ्रेमवर्क क्या है। तो चलिए चलते हैं मेरे विंडोज़ मशीन पर, जहां पर कि मैं आपको अपने एक्सपेंसर एप्लीकेशन में डॉटनेट 5 इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एक्सपेंसर एप्लीकेशन ऑलरेडी डॉटनेट कोर में लिखा हुआ है, तो हम उसको डॉटनेट कोर 3.1 से डॉटनेट 5.0 पे माइग्रेट करेंगे। ओके जी, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने विंडोज़ मशीन में। सब कुछ सेट है। तो सबसे पहले हम ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो करंट एप्लीकेशन है वो कौन से वर्जन पर चल रहा है, डॉटनेट के कौन से वर्जन, डॉटनेट कोर के कौन से वर्जन पर चल रहा है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए विजुअल स्टूडियो में ये एक फ़ीचर अब से आ गया है 2019 के बाद से, और इनफैक्ट डॉटनेट कोर और डॉटनेट स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट्स के साथ ये फीचर है कि उन प्रोजेक्ट्स को आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो एज एन XML फाइल आपके विजुअल स्टूडियो में ही खुल जाती हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो में यहाँ पर देखिए ये डॉटनेट कोर ऐप 3.1 है। डेस्क की अगर हम बात करें तो ये देखिए डेस्क भी डॉटनेट कोर 3.1 है। मॉडल्स जो है वो आपका डॉटनेट स्टैंडर्ड 2.1 है और UI जो है आपका वो डॉटनेट स्टैंडर्ड 2.1 है और वेब जो है आपका डॉटनेट कोर 3.1 है। तो बेसिकली डॉटनेट 5 से पहले क्या सीन था कि डॉटनेट 5 से पहले आपका डॉटनेट कोर, डॉटनेट फ्रेमवर्क और आपका मोनो फ्रेमवर्क, ये 3 फ्रेमवर्क चलते थे। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से फ्रेमवर्क चलते थे। और उसमें ये अब इन तीनों फ्रेमवर्क के लिए अगर आपको कोई कॉमन लाइब्रेरी बनानी होती थी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, उसके लिए हम डॉटनेट स्टैंडर्ड यूज़ करते थे। इसीलिए Xamarin में भी आपका डॉटनेट स्टैंडर्ड बनता है। और ये जो हमारा UI प्रोजेक्ट है, दिस इज़ बेसिकली रेजर क्लास लाइब्रेरी। तो अगर हम रेजर क्लास लाइब्रेरी की बात करें तो रेजर क्लास लाइब्रेरी भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉटनेट स्टैंडर्ड बनता था। लेकिन अब चूंकि जब से डॉटनेट 5 आया तो उन्होंने डॉटनेट स्टैंडर्ड को हटा दिया है, बोला है कि अब डॉटनेट स्टैंडर्ड नहीं आएगा, डॉटनेट 5 ही आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म पूरा हर जगह चलेगा। अंदरूनी इम्प्लीमेंटेशन वो लोग देखेंगे कि हाँ भाई हम डॉटनेट 5 में इस प्लेटफॉर्म पे ये फीचर दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ये फीचर दे रहे हैं, यहाँ पर ये फीचर दे रहे हैं, वो सारा हेडेक अब वो लोग देखेंगे। पहले क्या होता था कि आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका अलग से आपके डॉटनेट फ्रेमवर्क होता था, या आपका ये होता था अपना मॉनिकर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते थे और उसके लिए आपको अलग से कोड लिखना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें डॉटनेट 5 में नहीं करेंगे। तो हम अब इस सब को डॉटनेट 5 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ और हम देखेंगे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, तो आप यहाँ देखेंगे अपडेट्स के अंदर 2 मिनट लगेगा। और अरे आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा? नो पैकेजेस फाउंड, किसी भी पैकेज का अपडेट नहीं दिखा रहा। ये आइडली दिखाना चाहिए इसको। यहाँ पर मैं इसको ऑल कर देता हूँ, पैकेज सोर्स। हाँ, अब लोड कर रहा है। देखिए ज़रा क्या दिखाता है। बेसिकली क्या था कि कल मैंने एक और प्रोजेक्ट देखा था, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट जो डॉटनेट 3.1 है उसमें अगर हम कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो उसका वो बता देता है कि भाई आपको ये अपडेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपका पैकेज जो है वो अब नया वर्जन आ चुका है। तो यहाँ पर ये लोड करने में ये देखिए अपडेट्स में आ गया आपका, ये देखिए 9.5। ये अच्छा, मैं ब्लेजराइज यूज़ कर रहा हूँ तो ये देखिए ब्लेजराइज का भी आ रहा है। और इसके अलावा आपका जैसे ये माई सीक्वल डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका आ रहा है, अनलॉक का आ रहा है। तो ये देखिए 22 वर्जन, इसका 25। लेकिन मेन हमें देखना है डॉटनेट की लाइब्रेरीज़ को। तो डॉटनेट की लाइब्रेरीज़ अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आप ये देख सकते हैं कि डॉटनेट की लाइब्रेरीज़ में आपका जैसे ये देखिए सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट कंपाइलर सर्विसेज डॉट अनसेफ,
ये किस में यूज़ हो रहा है भाई? ये आई थिंक उसमें यूज़ हो रहा है, अपना डेस्क वाले में यूज़ हो रहा है। बट एनीवेज ये वाला सबसे पॉपुलर है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ये पहले एक जेसन मैनिपुलेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए न्यूगेट पैकेज आता, सॉरी न्यूटन सॉफ्ट जेसन आता था। तो ये जो है हमारा न्यूटन सॉफ्ट जेसन का अलग वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है, नया वर्जन है, जो कि आपका डॉट नेट कोर 3.1 के साथ आया था, और ये डॉट नेट 5 में भी यही चलेगा। न्यूटन सॉफ्ट जेसन आई थिंक समाप्त हो गया या उसकी सनसेट हो गया है, वैसा कुछ हो गया है। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि ये अगर हम सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन यूज़ करें, ये भी डेस्क में ही यूज़ हो रहा है और कहीं नहीं यूज़ हो रहा है। वाह क्या बात है। खैर, तो इस तरीके से अब हाँ, यहाँ पर देखिए ये 4.7.2 यूज़ हो रहा है, जबकि ये 5.0.1 है। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये बेसिकली आप ये देख सकते हैं, ये भी डेस्क में यूज़ हो रहा है, नहीं ये डीबी माइग्रेशन में यूज़ हो रहा है। तो हमने देखा कि डीबी माइग्रेशन जो है आपका, ये सब डॉट नेट की लाइब्रेरीज़ हैं। ओके जी, कोई नहीं, हम इन सबको अपडेट करेंगे अभी। ये देखिए 26 अपडेट दिखा रहा है। अब इन सबको अगर मैं अपडेट करने बैठूँ यहाँ से, यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर मैं अपडेट करता हूँ, तो ये एरर दे देगा मेरे को। एरर क्यों देगा? क्योंकि आपका ये जो है ये सारे डॉट नेट कोर की लाइब्रेरीज़ हैं, और डॉट नेट 5 में आपको प्रोजेक्ट पहले चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करने में क्या आ जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये देखिए हम अपडेट कर रहे हैं, जो जो अपडेट हो सकती हैं वो अपडेट हो जाएंगी, जो नहीं अपडेट होंगी वो अपने आप एरर दे देगा। ये देखिए ये आ गया, कहाँ गया, ये हमारा एरर दे रहा है। आई एक्सेप्ट, ठीक है जी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, और ये हमारे आ गया जी। ये देखो ये आ गया ना, एक्सपेंसर डॉट यू आई, ये देखो प्रोजेक्ट रेफरेंस इज़ वैलिड दैट प्रोजेक्ट फाइल एग्जिस्ट, मॉडल्स यहाँ पर भी आ रहा है, पैकेज रिस्टोर फेल्ड। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर पैकेज रोलिंग बैक चेंजेस इन एक्सपेंसर डॉट यू आई। तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये देखिए ASP डॉट, हाँ, पैकेज ASP डॉट नेट components डॉट वेब 5.0 इज़ नॉट कंपैटिबल विद स्टैंडर्ड डॉट नेट स्टैंडर्ड 2.1। ठीक है, तो ये हमारा अब ऑब्वियसली नया वर्जन का यहाँ पर दिखा तो रहा है। न्यूगेट वालों को वैसा कुछ करना चाहिए था भाई कि लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा वो ना दिखाए। बट एनीवेज मतलब लेटेस्ट वर्जन ना दिखाए, अगर हमारा प्रोजेक्ट टाइप ही पुराना है तो लेटेस्ट वर्जन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अब दिखा रहा है तो दिखा रहा है भाई, कोई बात नहीं। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको चेंज करेंगे। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, प्रोजेक्ट टाइप कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इन सभी प्रोजेक्ट्स में से ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अच्छा ये डीबी माइग्रेशन है, इसको अभी छोड़ देते हैं, डीबी माइग्रेशन की बात बाद में करेंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे ये हमारा है डॉट नेट कोर ऐप 3.1, ये भैया इसको ही डिलीट कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये एरर देगा, इसलिए अभी हम बिल्ड विल्ड कुछ नहीं कर रहे। अभी हम सिंपल सी यहाँ पर आ गए हम। तो हमने अब चेंज करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। एक्सपेंसर यूआई में भी आपका ये जो ये लाइन है, टारगेट फ्रेमवर्क वाली लाइन, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से मॉडल्स में भी आप देखिए कि ये प्रोजेक्ट ग्रुप है, ये यहाँ पर हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया। और इसी तरीके से डेस्क में भी देखिए डॉट नेट कोर ऐप है 3.1, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि ये डिलीट क्यों कर रहा हूँ मैं? तो ये डिलीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इन सबको अब डॉट नेट 5.0 में मूव करने वाले हैं। तो डॉट नेट 5.0 में मूव कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नई फाइल बनाएंगे, और उस फाइल में हम इसको उस फाइल में हम कोड लिखेंगे, और वो फाइल जो है वो कॉमन इन सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू कॉमनली यूज़ होगी। वो बेसिकली MS बिल्ड की फ़ाइल होती है, और वो फाइल आपके सारे एप्लीकेशंस के थ्रू कॉमनली यूज़ होती है। तो उसका वो फाइल मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। ये हम आ गए दिस PC, C ड्राइव और माई कोड, कहाँ गया, TR Blazor EX, ये रहा। ये बेसिकली कल मैंने प्रैक्टिस की थी। ओके, ये देखिए डायरेक्टरी डॉट बिल्ड डॉट प्रॉप्स, ये बेसिकली फाइल जो है ये MS बिल्ड से यूज़ होती है, और इस फाइल को यूज़ करके आप इस फाइल में जो भी सेटिंग रखेंगे वो थ्रू आउट इसके अंदर, जैसे हमने ये यहाँ पर देखिए TR Blazor EX के रूट पे डाल दिया है। तो जैसे सॉल्यूशन फाइल होता है वैसे ही रूट पर, इस रूट पर इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे
वो MS बिल्ड ऑटोमेटिकली क्या करता है कि इसमें जो भी आप सेटिंग्स रखेंगे वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सब में वो इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हमने ये सारा रिमूव कर दिया और इसको हम सेव कर देंगे ऐसे। ये जी हमारा सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करेंगे और इस पर हम करेंगे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर फोल्डर ओपन हो गया। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक सेकंड, हाँ जी, अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पर करेंगे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरे विंडो में हमने ये रखा हुआ है, ये रहा directory.build.props। तो इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड में और इसको हम अभी के लिए मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ से हम इसको रीनेम करते हैं, क्योंकि ये नाम पूरा हमें यही चाहिए, सेम directory.build.props, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक तरह से आप ये कहें कि जैसे सोल्यूशन फाइल होता है, ये जैसे आपका ये देखिए .gitignore है, तो उसी तरीके से ये काइंड ऑफ एक कीवर्ड टाइप का फाइल होता है जो कि आपका MS बिल्ड यूज़ करता है। तो हम यहाँ पर इसमें आप इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रीनेम करेंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे इसको, ये .txt हटा देंगे और एंटर मारेंगे। ये पूछेगा कि इफ़ यू वांट टू चेंज द फाइल नेम एक्सटेंशन, हम कहेंगे यस, हाँ जी महाराज हमें चेंज करना है। और हम अब इसको भी ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में। आप नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नोटपैड है तो। नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा अच्छा, मतलब एक तरह से कई लोग तो इस पर डेवलपमेंट भी करते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, फ्री भी है तो बेटर है। तो हम यहाँ से इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, अरे यार मुझे कमांड लिखने की आदत हो गई है। इसको हम दोबारा से हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या लिख दिया है। इसमें लिख दिया है भाई प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट ग्रुप के अंदर ऑथर मेरा नाम एस रवि कुमार। उसके बाद आपका आ गया लैंग्वेज वर्जन लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट लैंग्वेज का वर्जन होगा। टारगेट फ्रेमवर्क, अब देखिए हमने उसमें से सब में से जितने भी प्रोजेक्ट फाइल थे सब में से हमने टारगेट फ्रेमवर्क हटा दिया था, तो यहाँ पर हम टारगेट फ्रेमवर्क लिख रहे हैं नेट 5.0। तो ये बेसिकली ये मोनिकर होता है। मोनिकर हम कहें माइक्रोसॉफ्ट के टर्म में कहें कि हर फ्रेमवर्क के लिए ना एक कीवर्ड या एक नाम दिया गया है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट की टर्मिनोलॉजी में हम उसे मोनिकर कहते हैं। तो ये आपका हमने मॉनिकर सेट कर दिया 5.0 और उसके बाद जनरेट असेंबली इन्फो ट्रू कर दिया है कि असेंबली इन्फो भी इसका जनरेट हो जाएगा, अगर चाहे तो हटा भी सकते हैं। ऑब्वियसली कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन डाल दी भाई, कि डाल सकते हैं, मर्जी है हमारी, मन किया डाल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वैसे हम हटा भी सकते हैं और सिर्फ हम ये रख सकते हैं टारगेट फ्रेमवर्क .NET 5.0। एनीवेज हम इसको सेव कर देते हैं, ये हमने सेव कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये आपकी फ़ाइल यहाँ बन गई, ठीक है। और अब हम इन सारे विंडोज़ को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमने किया क्लोज ऑल टैब्स, ठीक है। अब आप देखिए, अब इस प्रोजेक्ट को आप रीबिल्ड करेंगे, रीबिल्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा बिल्ड हो गया, रेडी हो गया। देखो यहाँ पर आपका ये रेडी दिखा रहा है और आउटपुट में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड। तो 6 के 6 प्रोजेक्ट हमारे बिल्ड हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारे दोनों चल गए। हमने .NET 3.1 से .NET 5.0 में कन्वर्ट कर दिया अपने कोड को। इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से हम जस्ट चंद फाइलों में चेंज करके एक .NET कोर एप्लीकेशन को .NET 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर के आपके लिए आता रहूँ। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।